कुछ ज्ञान दे, 99.99 कैसे लेके आना है? सर प्रेप में तो सर मतलब जेई का तैयारी का काफ़ी जेईई का ज़्यादा तैयारी कर लो, जेई का तैयारी का आईआईटी दिल्ली पहुंच जाओ, फिर उसके बाद होगा। मेरा इंग्लिश थोड़ा ठीक था क्योंकि मतलब बचपन से थोड़ा बुक्स वुक्स पढ़ते रहता था और न्यूज़पेपर न्यूज़ देखता हूँ गूगल पे, तो वीआरसी ठीक था। कुछ क्लासेस गया, डीआईएलआर में दिक्कत होती थी तो डीआईएलआर में काउंसलिंग हुई एक बार। Dev Priya, CAT 99.99 percentile. Very excited to be here. I'm from IIT Delhi and will be joining IIM Ahmedabad in 2023. तो मैं देव हूँ, मैं IIT दिल्ली से हूँ, अभी वहीं से आ रहा हूँ, अभी फाइनल ईयर में हूँ, बीटेक इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो मैंने मेरे कैट पे 99.99 परसेंटाइल है और अभी 15 को अहमदाबाद कन्वर्ट हुआ था। अरे 99 के भाव लगे, हाँ ये तो है। चाहे नंबर 2-3 फर्क का हो ना। क्या थे मार्क्स, क्या थे याद है तो? सर 130.65। तो मैंने कैट की तैयारी मैं पहले था कि बायोटेक में एमएस करूँगा, बट फिर लगा कि नहीं यार, इंडिया के बाहर तो नहीं जाना चाहता, इंडिया में ही रहना है और इंडिया में एक स्टेबल वेल पेइंग करियर के लिए एमबीए करना काफ़ी सही ऑप्शन रहेगा। तो नवंबर में 2021 में जब उधर कैट हुआ था 2021 का, तो मैंने मज़े में एक स्लॉट का पेपर दे दिया और उसमें मेरे कुछ 85 परसेंटाइल बन रहे थे। तो मैं डर गया कि ये भी नहीं हो पाएगा क्या, और उसके अलावा दिक्कत क्या थी कि मेरी पीओआर एक ही थी, मेरी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कन्वीनर था डिपार्टमेंट का, तो बहुत सस्ती सी पीओआर होती है वो, ज़्यादा मायने नहीं होती। सस्ती पीओआर, ओके। तो और एक्स्ट्रा करिक्स भी मेरे कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं है एक्स्ट्रा करिक्स में मेरा खास। तो मुझे ये था कि चलो 85 परसेंटाइल को तो मैं इम्प्रूव कर लूँगा क्योंकि सीनियर्स हैं, किए हैं, करते हैं, लोग करते हैं, लेकिन कर लूँ, इंटरव्यू में जाऊँ रिजेक्ट हो जाऊँ क्योंकि ना पीओआर है ना एक्स्ट्रा करिक्स है, तो क्या बोलूँगा। फिर इंटर्न के लिए भी नहीं बैठा था एमएस के चक्कर में, सेकेंड फेज में बैठा तो भारत पेट्रोलियम में लगी, वो भी कोर रिसर्च इंटर्न, तो थोड़ा सा परेशान था मैं कि इंटरव्यू में क्या होगा। बट फिर फाइनली लाइक कैट में परसेंटाइल आ गई और उसके बाद सर की वीडियोस देखता था मोटिवेशन के लिए, वैट पीआई का कोर्स लिया सर का, और फिर कैट किंग के साथ दिसंबर से ही तैयारी करना शुरू कर दिया था मैंने। एंड फिर लाइक अब फाइनली IIM अहमदाबाद कन्वर्टेड है, तो वो चीज़। बाकी का प्रेप कुछ ज्ञान दे, 99.99 कैसे लेके आना है? सर प्रेप में तो सर मतलब जेई का तैयारी का काफ़ी जेईई का ज़्यादा तैयारी कर लो, जेई का तैयारी का आईआईटी दिल्ली पहुंच जाओ, फिर उसके बाद होगा। मेरा इंग्लिश थोड़ा ठीक था क्योंकि मतलब बचपन से थोड़ा बुक्स वुक्स पढ़ते रहता था और न्यूज़पेपर न्यूज़ देखता हूँ गूगल पे, तो वीआरसी ठीक था। कुछ क्लासेस गया तो समझ में आ गया कि वीआरसी के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने। फिर मेरे 40 से नीचे नहीं आते थे मॉक्स में, वीआरसी में 60 भी आते थे, 68 भी आए हैं। बाकी का डीआईएलआर में दिक्कत होती थी, तो डीआईएलआर में काउंसलिंग हुई एक बार, उन्होंने बोला कि तुम सेट प्रायोरिटाइजेशन सीखो। तो 3 सेट हैं तो 2 तो हो जाएंगे सॉल्व, तीसरा शायद हो पाए, चौथा करने का सोचना मत, मतलब कर सकते हो, बहुत इजी पेपर आया तो हो जाएगा। तो सेट प्रायोरिटाइजेशन जैसे मैंने शुरू की तो मेरे 30, 35, 40 आने लग गए। क्वांट्स में मेरा सबसे वीक क्वांट्स था, सबसे कम परसेंटाइल क्वांट्स में है, और इसलिए क्योंकि मैंने खास मेहनत नहीं की क्वांट्स में, मैंने रिवाइज भी नहीं किया। अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, बट एग्ज़ाम के दिन पेपर थोड़ा एल्जेब्रा हैवी आ गया था, तो उधर थोड़ा सा मतलब हेल्प मिल गया जो भी जेईई का प्रेप किया था। तो 99.99 तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर दिए थे नवंबर में 6, 2021 के 3 और 2020 के 3, 2-2 घंटे के थे। दोस्त था मेरा एक आदित्य जैन, उसकी भी 98 है, 99.98, साथ में देते थे, डिस्कस करते थे। तो उस समय मेरी 99.85 से 99.94 के बीच में आ रही थी, मतलब वो उन मॉक्स दे के एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं, तो वही था। फिर थोड़ा उस समय कॉन्फिडेंट फील करने लग गया था। उससे पहले मॉक्स देता था तो बहुत फ्लक्चुएशन था, कभी 130 नंबर आ रहे हैं तो कभी सिर्फ 70 नंबर आ रहे हैं, तो काफ़ी डर लग रहा था। बट नवंबर में प्रीवियस ईयर्स दिए, तो प्रीवियस ईयर्स देना मैं सजेस्ट करूँगा सबको, मतलब अब तो क्योंकि 2 घंटे का तो 9 प्रीवियस ईयर्स दे सकते हो ना, हर दिन एक बैठ के दे दो और उसे एनालाइज कर लो, एंड के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि कितनी परसेंटाइल आएगी। बस ये था। ओके, दैट्स ग्रेट।